ट्रांसलेशन के इस वीडियो में जितने सारे सेंटेंसेस लिए गए वो सारे के सारे प्रेजेंट इंडेफिनिट के हैं। आप में इसको बेसिक लेवल के सेंटेंसेस भी मिलेंगे, साथ ही साथ एडवांस्ड लेवल के भी मिलेंगे। तो इसमें सबको कुछ न कुछ मिलेगा, चाहे वो बिगिनर्स हो या फिर एडवांस्ड लेवल के लर्नर्स हो। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट की एक सामान्य पहचान होती है हिंदी में कि जो हिंदी की क्रिया होती है वो तातीती से खत्म होती है, फिर उसके बाद है हूँ वो आ जाता है। ये सामान्य से पहचान होती है, लेकिन ध्यान रखिए ये हमेशा नहीं होता है। भारत का संविधान प्रत्येक नागरिक को समान अधिकार तथा स्वतंत्रता प्रदान करता है। अब देखिए जो वो फॉर्म है करता है, तातीती के बाद है हूँ वो आ गया, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। ठीक है, और ये फैक्ट भी है, क्योंकि फैक्ट जो होते हैं वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के ही वाक्य होते हैं। ठीक है, तो ये वर्ब मिल गया, प्रदान करना, प्रदान करती है, ये तो वर्ब हो गया। और देखिए इसका सब्जेक्ट क्या होगा, कौन प्रदान करता है, तो भारत का संविधान। भारत का संविधान ये सब्जेक्ट है। तो द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत का संविधान, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ठीक है, सब्जेक्ट। उसके बाद से हम वर्ब यूज करते हैं और जरूरत के मुताबिक उस वर्ब में हम यस या यस जोड़ते हैं अगर सब्जेक्ट सिंगुलर हुआ तो द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, और प्रदान करती है, प्रदान करता है, ग्रांट्स। ग्रांट मीन्स होता है प्रदान करना, तो ग्रांट्स। और फिर लिखिए किसको प्रदान करती है, ठीक है, एवरी सिटीजन, प्रत्येक नागरिक को। ठीक है, और फिर लिखिए क्या प्रदान करता है भाई, तो समान अधिकार तथा स्वतंत्रता। समान अधिकार मीन्स इक्वल राइट्स एंड फ्रीडम। देखिए पूरा सेंटेंस क्या हुआ और कितनी आसानी से इसको हमने ट्रांसलेट किया कि द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ग्रांट्स एवरी सिटीजन इक्वल राइट्स एंड फ्रीडम। क्लियर। तो यहाँ पे जो फॉर्मूला यूज हुआ है, जो पैटर्न यूज हुआ है प्रेजेंट डेफिनिट का, जो होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब। वर्ब में यस या यस जरूरत के मुताबिक हम लगाते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम वर्ब में यस या यस लगाते हैं। आई यू और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ मेन वर्ब में यस या यस नहीं आता है, फिर उसके बाद से ऑब्जेक्ट आता है। ठीक है, दूसरा सेंटेंस देखिए कि सरकार कानून बनाती है तथा न्यायपालिका उसका पालन सुनिश्चित करती है। अब इस पूरे सेंटेंस में आप देखिए दो हिस्से हैं, दो अलग अलग सेंटेंसेस हैं, तथा से उनको जोड़ दिया गया है हिंदी में। तो इंग्लिश में भी हम वैसा करेंगे, सरकार कानून बनाती है। अब ये एक छोटा सा सेंटेंस हो गया, सरकार कानून बनाती है। ठीक है, तो बनाने के लिए हम मेक यूज कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, मेक लॉ, कानून बनाना। तो सरकार कानून बनाती है, द गवर्नमेंट मेक्स लॉज। सरकार कानून बनाती है, मेक्स यूज किया क्योंकि सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर है। बनाना कौन बनाता है, सरकार बनाती है, सरकार ये सब्जेक्ट हुआ। द गवर्नमेंट फिर मेक्स, और क्या बनाती है, लॉज, द गवर्नमेंट मेक्स लॉज। ठीक है, तथा मीन्स एंड, न्यायपालिका उसका पालन सुनिश्चित करती है। अब इसमें देखिए सुनिश्चित करती है, ये तो वर्ब हो गया, और कौन सुनिश्चित करता है, तो न्यायपालिका। तो न्यायपालिका इसका सब्जेक्ट है इस हिस्से में। एंड द जुडिशरी, न्यायपालिका का होता है जुडिशरी, जुडिशरी। और सुनिश्चित करना, एंश्योर। अब ये सिंगुलर हो गया तो यस लगा देंगे या फिर यस लगा देंगे। तो एंश्योर्स सुनिश्चित करती है, और क्या सुनिश्चित करती है भाई, तो वर्ब में आप क्या लगा के प्रश्न करेंगे तो आपको मिलेगा ऑब्जेक्ट। क्या सुनिश्चित करती है, इसका अनुपालन, इसका पालन, देयर इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है, पूरा सेंटेंस हुआ, द गवर्नमेंट मेक्स लॉज एंड द जुडिशरी एंश्योर्स इट्स इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है, नेक्स्ट देखिए कि न्यायालय अपराधियों को सजा देता है तथा निर्दोषों को न्याय दिलाता है। राइट, इसमें भी दो हिस्सा है, दो अलग अलग सेंटेंसेस हैं। न्यायालय अपराधियों को सजा देता है, सजा देना, कौन सजा देता है भाई, तो न्यायालय मीन्स द कोर्ट्स। न्यायालय सजा देते हैं एक्चुअली है, तो द कोर्ट्स। ठीक है, सब्जेक्ट सिंगुलर प्लूरल हो गया। तो आप जो वर्ब है उसमें यस या यस नहीं लगाएंगे, सजा देना, पनिश,
और किसको सजा देती है? अपराधियों को, द क्रिमिनल्स। द कोर्ट्स पनिश द क्रिमिनल्स। और फिर यहां आगे देखिए, तथा निर्दोषों को न्याय देता है, न्याय देता है, न्याय दिलाता है। अब न्याय दिलाना, न्याय देना, कौन न्याय देता है भाई? तो न्यायालय देता है, एक बार आ चुका है, फिर से इसको लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो सीधे सीधे आ जाइए आप वर्ब पे, चूंकि तथा है तो एंड से जोड़ दीजिए और फिर लिखिए वर्ब न्याय देना मीन्स सर्व जस्टिस, एंड सर्व जस्टिस। और किसको सर्व जस्टिस करता है, किसको जस्टिस सर्व करता है, किसको न्याय देता है? टू द इनोसेंट, निर्दोषों को। तो यह जो को है यह इनोसेंट से पहले आ जाएगा, टू द इनोसेंट। पूरा सेंटेंस देखिए, द कोर्ट्स पनिश द क्रिमिनल्स एंड सर्व जस्टिस टू द इनोसेंट। ठीक है, देखिए जो न्यायालय द्वारा, कोर्ट के द्वारा जो दोषी ठहराया जा चुका है उसको हम कॉन्विक्ट कहते हैं। ठीक है, लेकिन किसी पर अब दोषारोपण हुआ है, किसी पर आरोप लगा है लेकिन वो सिद्ध नहीं है, तो उसको हम कहते हैं एक्यूज्ड। ठीक है, अगला सेंटेंस देखिए कि कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस दिन रात कार्य करती है। तो कार्य करती है, काम करना, कार्य करती है, ती है। ठीक है, अब कौन काम करता है भाई? तो पुलिस काम करती है, इसका सब्जेक्ट पुलिस है। तो यहां पर देखिए पुलिस काम करती है, द पुलिस वर्क्स, सिंगुलर है तो हमने वर्क्स यूज कर दिया। पुलिस को कभी कभी प्लूरल भी माना जाता है, सिंगुलर भी माना जाता है, नो टेंशन। द पुलिस वर्क्स, पुलिस काम करती है दिन रात, डे एंड नाइट। और किस लिए काम करती है? न्याय व्यवस्था बनाए रखने के लिए। तो बनाए रखना मीन्स टू मेंटेन, के लिए मतलब टू, और बनाए रखना मेंटेन। और क्या बनाए रखना भाई? तो न्याय व्यवस्था मीन्स लॉ एंड ऑर्डर। द पुलिस वर्क्स डे एंड नाइट टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस देखिए कि हालांकि कई बार न्याय मिलने में देरी होती है। अब देखिए पैसिव वॉइस हो गया, न्याय मिलने में देरी होती है। न्याय देता कौन है यहाँ पर चर्चा नहीं है, यहाँ पर न्याय मिलने में देरी होता है, पैसिव वॉइस है। अब जब प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस होता है तो पैटर्न बदल जाता है। तब क्या होता है? तब होता है ऑब्जेक्ट, और फिर उसके बाद इज एम आर होता है। सिंगुलर के लिए इज, आई के साथ एम और आर, आई और यू, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। तो अब इसको हम लिखेंगे हालांकि। पहले तो लिखिए हालांकि, आल्दो। न्याय मिलने में देरी होती है, मिलता क्या है भाई? तो न्याय मिलता है, ये इसको ऑब्जेक्ट है, जस्टिस ऑब्जेक्ट। फिर उसके बाद जस्टिस सिंगुलर हो गया, इज लगाएंगे, और फिर उसके बाद से मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो कई बार या फिर कभी कभी इसकी इंग्लिश पहले लगा देंगे, समटाइम्स, और डिलेड, राइट, थर्ड फॉर्म हो गया। तो although justice is sometimes delayed, ये पूरा सेंटेंस हो गया। ये पैसिव वॉइस का है, पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर आपने देखा, उस पर सिंपली रख दिया गया है। आइए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं कि ऐसा नहीं है कि संविधान नागरिकों के लिए कर्तव्य का निर्धारण नहीं करता। राइट, अब ये नेगेटिव सेंटेंस हो गया और इसमें एक फ्रेज आया हुआ है, ऐसा नहीं है कि। तो ऐसा नहीं है कि इसकी इंग्लिश होती है, और ये सेंटेंस के शुरू में आ जाता है, इट इज नॉट दैट। अब ये सेंटेंस लिखिए, संविधान नागरिकों के लिए कर्तव्य का निर्धारण नहीं करता है। तो निर्धारण करने तो वर्ब हो गया, तातेती के बाद है हूं आया हुआ है। अब इसका सब्जेक्ट क्या है? संविधान। तो इट इज नॉट दैट द कॉन्स्टिट्यूशन, सब्जेक्ट हो गया। फिर उसके बाद से डू या डज नेगेटिव में यूज करते हैं, फिर नॉट यूज करते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन सिंगुलर है तो डजंट यूज करेंगे, डू प्लूरल और आई और यू के साथ होता है। तो द कॉन्स्टिट्यूशन डजंट, और निर्धारण करना मीन्स डिफाइन। और क्या निर्धारण करती है? तो कर्तव्यों का, यानी ड्यूटीज। और किसके लिए? फॉर द सिटीजन्स, नागरिकों के लिए। अब पूरा सेंटेंस देखिए क्या हो गया इस तरह से, इट इज नॉट दैट द कॉन्स्टिट्यूशन डजंट डिफाइन द ड्यूटीज फॉर द सिटीजन्स। ठीक है, ये पैटर्न यूज हुआ है यहाँ पे, अभी मैंने इसको अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया है। और ये लास्ट सेंटेंस देखिए, वे लोग जो कानून का पालन करते हैं
वे भी देश की सेवा करते हैं। अब यहाँ पे देखिए दो वर्ब है, सेवा करना और कानून का पालन करना। ये दोनों वर्ब है, इन दोनों वर्ब का सब्जेक्ट एक ही है, कौन भाई? वे लोग जो, ठीक है। तो वे लोग मीन्स द पीपल, जो, हु। अब सब्जेक्ट पार्ट हो गया। अब आएंगे हम वर्ब पे। पालन करना, पालन करने को होता है अबाइड बाई, या फिर फॉलो, या फिर ओबे। तो अबाइड बाई यूज करते हैं, चलिए आप चाहें तो फॉलो यूज कर लें, ओबे यूज कर लें, नो मैटर। दोज पीपल या फिर द पीपल हु अबाइड बाई, और किस चीज का पालन करते हैं? कानून का, द लॉ, ठीक है। वे भी इस देश की सेवा करते हैं। तो एक बार सब्जेक्ट आ गया तो फिर दोबारा उसी सब्जेक्ट को रिपीट करना कोई जरूरी नहीं है, तो सीधे सीधे हम वर्ब लिखेंगे। वे भी है तो आल्सो यूज कर लीजिए, नो मैटर। सर्व द नेशन, सर्व मीन्स सेवा करना, और किसकी सेवा करते हैं? द नेशन, यानी देश की, राष्ट्र की। तो दोज पीपल या फिर द पीपल हु अबाइड बाय द लॉ आल्सो सर्व द नेशन। तो आगे की वीडियो में प्रेजेंट इंडेफिनिट मैं फिर लेके आऊंगा, लेकिन उसमें मैं ऐसे सेंटेंसेस लूंगा जो तातीती से खत्म नहीं होंगे, फिर भी वो प्रेजेंट इंडेफिनिट के होंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।